सोचिए किसी उत्पाद पर भरोसेमंद ISI मार्क लगा हो, लेकिन अचानक कंपनी को वो मार्क इस्तेमाल करने से ही रोक दिया जाए। ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना? ऐसा क्यों और कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल। ये सवाल कई कारोबारों और उपभोक्ताओं के मन में भी आता है। आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS लाइसेंस के निलंबन की ये जो प्रक्रिया है। हाँ, और हमारी ये चर्चा BIS लाइसेंस के निलंबन और समाधान से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं पर ही आधारित है। मकसद एकदम साफ है, बिल्कुल सरल भाषा में समझना कि भाई लाइसेंस निलंबित क्यों होता है, इसके परिणाम क्या है और हाँ, समाधान क्या है। सही कहा। तो चलिए इस प्रक्रिया की जो परतें हैं उन्हें खोलते हैं और समझते हैं इसके पीछे की वजह और मायने। तो सबसे पहले मैंने सुना है कि कई बार लाइसेंसधारी कंपनी खुद ही मतलब अपने लाइसेंस के निलंबन का अनुरोध करती है। ऐसा किन हालात में होता है? जी, ये तब हो सकता है जब कंपनी के नियंत्रण से बाहर की कोई स्थिति हो, जैसे मान लीजिए उनकी कोई बहुत ज़रूरी उत्पादन मशीन खराब हो गई या फिर कोई अहम परीक्षण उपकरण वो काम नहीं कर रहा, अच्छा। या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए जैसे बाढ़ या आग लगना। कभी-कभी प्रबंधन की तरफ से तालाबंदी होती है या फैक्ट्री कोई दूसरी जगह ले जाना पड़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी वो अनुरोध कर सकते हैं। यानी जब कंपनी वो मानक के अनुसार उत्पादन जारी नहीं रख सकती, तो वो एक तरह से खुद ही ब्यूरो को सूचित करके मानक चिन्ह का उपयोग रोक देती है। हाँ, और ये जिम्मेदारी उन्हीं की है, लाइसेंसदारी की। अच्छी बात यह है कि जब समस्या सुलझ जाए तो कंपनी ब्यूरो को सूचित करके निलंबन रद्द भी करवा सकती है। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है क्या? कि लाइसेंस की जो वैधता खत्म होने की तारीख है, उससे 7 दिन पहले ये सूचना देनी होती है। हाँ, फैक्ट्री बदलने वाला मामला अलग है। अच्छा, तो फैक्ट्री बदलने की प्रक्रिया थोड़ी अलग होगी फिर। निश्चित रूप से, अगर फैक्ट्री नई जगह जा रही है तो निलंबन तभी रद्द होगा जब ब्यूरो के अधिकारी पुरानी और नई दोनों जगहों का आप कह सकते हैं सत्यापन कर लेंगे। देखेंगे कि वहां मानकों का पालन हो रहा है या नहीं। मतलब यहाँ सक्रिय और साफ संवाद बहुत जरूरी है। समझ गई। लेकिन मामला सिर्फ कंपनी की अपनी दिक्कतों या अनुरोध तक ही तो सीमित नहीं है ना? कई बार ब्यूरो खुद भी लाइसेंस निलंबित कर सकता है। इसके क्या कारण होते हैं? हाँ, ये होता है और इसके कई कई गंभीर कारण हो सकते हैं। पहला और सबसे आम है, अगर कंपनी का उत्पाद लगातार परीक्षण में फेल हो रहा हो, मतलब गुणवत्ता मानकों पर वो खरा नहीं उतर रहा। ओह! और अगर फैक्ट्री में मान लीजिए मानक चिन्ह तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसे सुनिश्चित करने वाले लोग ही ना हों, जैसे क्वालिटी कंट्रोल वाले? हाँ, ये एक और बड़ा कारण है। मान लीजिए फैक्ट्री में गुणवत्ता नियंत्रण प्रभारी या जो जरूरी टेस्टिंग करने वाले कर्मी हैं, वही मौजूद नहीं है। तो मतलब वो लोग ही नहीं है जो ये पक्का करें कि उत्पाद हर कदम पर मानकों के हिसाब से बन रहा है। ये तो सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन हुआ ना। ये तो वाकई गंभीर बात है। और क्या वजह हो सकती है? देखिए, अगर कंपनी गैर मानक उत्पादों पर, मतलब जो उत्पाद क्वालिटी टेस्ट पास ही नहीं करते, उन पर भी मानक चिन्ह का इस्तेमाल कर रही हो, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। हाँ, ये तो है। या फिर उन्होंने अपनी निरीक्षण और परीक्षण योजना, मतलब जो टेस्टिंग प्लान होता है, उसमें ब्यूरो को बिना बताए कोई बड़ा बदलाव कर दिया। सोचिए किसी ने अपनी उत्पादन लाइन बेहतर बनाने के लिए कोई नई मशीन लगा ली, पर BIS को बताना भूल गए। अब मंशा भले ही अच्छी हो, पर लाइसेंस निलंबित हो सकता है। बिना सूचना उत्पादन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करना या फैक्ट्री को बिना बताए नई जगह ले जाना या 6 महीने से ज्यादा बंद रखना, ये सब निलंबन का आधार बन सकते हैं। और हाँ, अगर ब्यूरो के निर्देशों का पालन ना किया जाए तब भी। बिल्कुल। अगर हम इन सब का एक तरह से विश्लेषण करें तो मूल कारण क्या है? मानकों को बनाए रखने में विफलता या फिर जो जरूरी बदलाव हैं उनकी सूचना देने में लापरवाही। यहाँ ब्यूरो की भूमिका सिर्फ लाइसेंस देना नहीं है, बल्कि उत्पाद की गुणवत्ता और उपभोक्ता की सुरक्षा उसे लगातार सुनिश्चित करना है। सही बात है। और ये समझना जरूरी है कि ऐसा निलंबन सिर्फ उत्पादन नहीं रोकता, बल्कि बाजार में कंपनी की जो प्रतिष्ठा है, ग्राहकों का जो भरोसा है, उसको भी गहरी चोट पहुंचाता है। और देखिए, निलंबन का फैसला ऐसे ही नहीं होता। इसके पीछे ठोस सबूत होते हैं, जैसे लगातार गैर अनुरूपता दिखाने वाली परीक्षण रिपोर्ट्स। तो सवाल ये उठता है कि निलंबन के बाद गाड़ी पटरी पर कैसे लाई जाए? कंपनी को तुरंत क्या करना होता है? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, मानक चिन्ह का उपयोग तुरंत बंद करना होगा। बिल्कुल तुरंत। बिल्कुल। दूसरा, जिन उत्पादों पर यह चिन्ह लगा है उन्हें फैक्ट्री से बाहर भेजना रोकना होगा। और फिर उन्हें ब्यूरो को ये बताना होगा कि हाँ, हमने ये कदम उठा लिए। हाँ, उन्हें ब्यूरो को लिखित में पुष्टि भेजनी होगी और साथ ही ये भी बताना होगा कि समस्या को ठीक करने के लिए उन्होंने क्या सुधारात्मक कार्रवाई की है या करने वाले हैं। इसके बाद ब्यूरो स्थिति का जायजा लेने के लिए फैक्ट्री का दौरा भी कर सकता है।
और अगर ब्यूरो संतुष्ट हो जाए तब सब ठीक लगे उन्हें? हाँ, अगर ब्यूरो को लगता है कि कंपनी ने जरूरी सुधार कर लिए हैं और उत्पाद अब मानकों के अनुरूप हैं, तो निलंबन रद्द किया जा सकता है। लेकिन अगर कंपनी संतोषजनक जवाब नहीं देती या समय पर जो जरूरी शुल्क हैं उसका भुगतान नहीं करती, तब क्या होता है? स्थिति गंभीर हो जाती होगी। यहीं पर स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो ब्यूरो 21 दिन का एक नोटिस देकर लाइसेंस को स्थायी रूप से रद्द कर सकता है। स्थायी रूप से रद्द मतलब हमेशा के लिए? जी हाँ, इसका मतलब है लाइसेंस हमेशा के लिए खत्म। उस उत्पाद के लिए ISI मार्क इस्तेमाल करने का अधिकार पूरी तरह समाप्त। ये अंतिम और सबसे कठोर परिणाम है। तो संक्षेप में देखें तो BIS लाइसेंस या तो कंपनी के अनुरोध पर कुछ समय के लिए निलंबित हो सकता है या फिर मानकों का पालन न करने पर ब्यूरो द्वारा निलंबित या जैसा आपने बताया रद्द भी किया जा सकता है। दोनों ही सूरतों में नियमों का पालन और सही समय पर संवाद ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये जानकारी उन सभी व्यवसायों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिनके पास BIS लाइसेंस है या जो इसे लेने की सोच रहे हैं। और हाँ, साथ ही ये हम जैसे उपभोक्ताओं को भी कहीं ना कहीं आश्वस्त करती है कि किसी उत्पाद पर लगे ISI मार्क के पीछे एक सघन निगरानी और जांच प्रक्रिया काम करती है। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। लाइसेंस निलंबन और रद्दीकरण की ये जो सख्ती है, ये भारत की गुणवत्ता मानक प्रणाली में व्यापार करने में आसानी और उपभोक्ता संरक्षण के बीच जो एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश है, उसके बारे में क्या दर्शाती है? इस पर विचार किया जा सकता है।